कुंज बिहारी श्री हरदास ओडिशा के पवित्र धाम जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के विशाल मंदिर के पास एक छोटा सा लेकिन अत्यंत रहस्यमय मंदिर है, बेड़ी हनुमान मंदिर। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु सबसे पहले यही प्रश्न पूछता है, हनुमान जी बेड़ियों में क्यों बंधे हुए हैं? जहाँ पूरे भारत में हनुमान जी को उड़ता हुआ, गदा धारण किए राक्षसों का संहार करते हुए देखा जाता है, वहीं पुरी में वह लोहे और स्वर्ण की जंजीरों में बंधे हुए विराजमान है। यह दृश्य आश्चर्य से भर देता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी पौराणिक और आध्यात्मिक कथा छिपी है। कथा के अनुसार रामायण काल के बाद हनुमान जी पृथ्वी पर प्रभु राम की भक्ति में विचरण कर रहे थे। वह हर उस स्थान पर जाते जहां उन्हें विष्णु या राम तत्व का आभास होता। भ्रमण करते करते वह नीलांचल पर्वत पहुंचे, जहां आज भगवान जगन्नाथ विराजमान है। जैसे ही हनुमान जी ने वहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, वे भाव विभोर हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि ये स्वयं भगवान विष्णु का अत्यंत गुण रूप है। हनुमान जी ने वहीं रुकने का निश्चय कर लिया और भगवान जगन्नाथ की सेवा में लीन हो गए। हनुमान जी की शक्ति सामान्य नहीं थी, वह पवन पुत्र थे, महाबली थे। जब वह नीलांचल पर्वत के आसपास विचरण करते तो उनके वेग और ऊर्जा से समुद्र में हलचल होने लगती। धीरे धीरे ये हलचल इतनी बढ़ गई कि समुद्र की लहरें पुरी नगरी तक पहुंचने लगी। कभी कभी तो ऐसा लगता मानो पूरा नगर डूब जाएगा। लोग भयभीत हो गए, फसलें नष्ट होने लगी, मंदिर के आसपास पानी भरने लगा और यात्रियों को आने जाने में कठिनाई होने लगी। तब स्वयं समुद्र देवता चिंतित होकर भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, हनुमान जी की अपार शक्ति से मेरा संतुलन बिगड़ गया है। मैं आपकी नगरी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, पर विवश होकर मेरी लहरें उग्र हो रही हैं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समुद्र, हनुमान मेरे परम भक्त हैं। उनकी शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं, रक्षा है, पर इस क्षेत्र में उनकी ऊर्जा को संयम की आवश्यकता है। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स हनुमान, तुम यहाँ मेरी सेवा करो, मेरी नगरी के रक्षक बनो, लेकिन अपनी शक्ति को बंधनों में रखकर। हनुमान जी के लिए प्रभु की आज्ञा ही जीवन थी। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के कहा, प्रभु, आपकी सेवा के लिए यदि बंधन भी स्वीकार करना पड़े तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तब ऋषि और सिद्धों ने मंत्रों की सिद्ध की हुई स्वर्ण और लोहे की पवित्र बेड़ियां तैयार की। ये बेड़ियां साधारण नहीं थी, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त थी। इन्हें हनुमान जी के चरणों और भुजाओं में बांधा गया और उसी रूप में उनकी स्थापना हुई, बेड़ी हनुमान के रूप। यह कोई सजा नहीं थी, ये एक दिव्य संकल्प था। हनुमान जी स्वयं अपनी भक्ति को नियंत्रित कर प्रभु जगन्नाथ की सेवा में बंध गए। जैसे ही हनुमान जी बंधे, समुद्र शांत हो गया, लहरें अपनी सीमा में लौट गईं, पूरी नगरी सुरक्षित हो गई। लोगों ने अनुभव किया कि अब पुरी में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया है। तूफान आते, चक्रवात आते, लेकिन पुरी का मुख्य धाम सुरक्षित रहता। आज भी मान्यता है कि जब भी समुद्र अत्यंत उग्र होता है, सबसे पहले बेड़ी हनुमान मंदिर में विशेष पूजा की जाती है, ताकि हनुमान जी समुद्र को शांत रख सके। कहा जाता है कि एक बार किसी ने हनुमान जी की बेड़ियां हटाने का प्रयास किया। उसे लगा कि देवता को बांधना उचित नहीं है। जैसे ही उसने जंजीर छेड़ी, उसी दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया और पुरी के तट पर तबाही हुई। तभी सभी को समझ आ गया कि यह बंधन हटाना नहीं, बनाए रखना ही धर्म है, क्योंकि ये बंधन हनुमान जी को नहीं बल्कि प्रकृति की उग्र शक्तियों को बांध रहा है। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल की सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।